अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी ये वीडियो ऑटोकैड इंटरफेस के हवाले से है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो अब पार्ट 2 में मैं आगे नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में एप्लीकेशन मेन्यू वगैरह क्विक एक्सेस बार्स के बारे में बताया था। ये गेट स्टार्टेड, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो नेक्स्ट पार्ट में अभी मैं आपको बताता हूँ कि मज़ीद इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले हम जब भी ऑटोकैड ओपन करते हैं तो हम न्यू फाइल को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की विंडो शो होती है। ठीक है, ये हमारा वर्क स्पेस है सारा। अभी ये सारा 2D में है। ठीक है, अभी इसे अगर हमने 3D में कन्वर्ट करना हो तो इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, उससे हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे 3D बेसिक है, 3D मॉडलिंग है, ऑटोकैड क्लासिक है। 3D बेसिक में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3D के कुछ टूल्स आएंगे। ठीक है, जिससे हम 3D ड्राइंग बनाएंगे। इसी तरह से 3D मॉडलिंग में जाएंगे जब, तो इधर भी हमारे पास 3D के कुछ एडवांस टूल्स आएंगे। ठीक है, जो कि हमें मॉडलिंग वगैरह बनाने में काम आते हैं। हम दोबारा से ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर टैब्स हैं। ठीक है, इसमें अगर यहाँ से हम मेन्यू बार को शो कर देंगे तो ये देखें सारी हमारी मेन्यू बार आ गई है। ठीक है, उसके बाद ये वर्क स्पेस है, इसको हम वर्क स्पेस कहते हैं, जहाँ पे ये लाइनें सी नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है, ये इसकी निशानदेही की गई है। इसको हम व्यू क्यूब कहते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये मैंने स्टॉप और 2D वायर लिखा हुआ है, इसको हम व्यू पोर्ट कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये कंसेप्चुअल है, हिडन है, इलास्टिक है, शेडेड है, जिस तरह से हमने करना हो ये हमारे पास हुआ है। और इधर से हम व्यू पोर्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं कि हमने टॉप व्यू से देखना है, बॉटम व्यू से देखना है, लेफ़्ट से या राइट से, जिस तरह से भी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है। ठीक है, इसमें ये जो पॉइंट है ओरिजिन, इसे हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और ये एक्सिस लाइन है, इसे यूसीएस कहते हैं, जिसको मतलब फुल फॉर्म जिसकी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये हमारी कमांड लाइन शो हो रही है कि हम जो भी कमांड लगाएंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो सारी इधर लिखी जाएगी। ठीक है, ऑटोकैड में जो भी काम किया जाता है वो कुछ कमांड से किया जाता है या टूल्स की मदद से किया जाता है। हम जो भी कमांड लिखेंगे वो सारी की सारी इस जगह पे लिखी जाएंगी। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2, इन्हें हम लेआउट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमें मुख्तलिफ पेजेस बनाने में, ड्राइंग के दौरान जब हम मुख्तलिफ पेजेस बनाते हैं प्रिंट आउट करने के लिए, ये उसमें काम आते हैं। तो मज़ीद इसके बारे में मैं आपको आगे गाइड करूँगा। अच्छा, उसके बाद ये नीचे देखें, ये हमारी आ रही है स्टेटस बार। ठीक है, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो शो हो रही हैं चीज़ें, इन्हें टॉगल बटन्स कहते हैं, इन्हें ऑन या ऑफ किया जाता है। जैसा अब ये देखें यहाँ पे हमारे मॉडल व्यू में ये जो हमारा है, ठीक है, वर्क स्पेस है, इसके अंदर देखें लाइन्स शो हो रही हैं जो कि ग्रिड्स है, इन्हें ग्रिड लाइन्स कहते हैं। अब यहाँ पे इसका एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये भी ऑन है, इसलिए यहाँ पे हमें ग्रिड लाइन्स शो हो रही हैं। जैसे ही हम इसे बंद करेंगे, ऑफ करेंगे, तो ग्रिड लाइन्स हमारी ख़त्म हो गई हैं। ऐसा मुख्तलिफ चीज़ों को ऑन ऑफ करने के लिए जो है यहाँ पे नीचे टॉगल बटन्स दिए गए हैं। ठीक है, अब 2013 में या इसके पिछले वर्जन में जाएं तो यहाँ पे हमें ये बटन शो नहीं हुए होते थे, बल्कि इनका नाम लिखा होता था। जैसे ये ग्रिड लाइन ऑन ऑफ हो गया, ये देखें यहाँ पे ये सारे नाम है। ठीक है, ये सारे नाम हमें इस जगह पे दिए गए होते थे बजाय आइकन्स के। तो 2013 से ऊपर के जितने भी वर्जन्स हैं उसमें अब इधर हमें नाम की जगह आइकन्स दिए गए हैं। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने आपको शुरू से लेके एंड तक बताया सारा, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये होती है हमारी एप्लीकेशन मेन्यू, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद ये क्विक एक्सेस बार आ गई, टाइटल बार आ गई। ठीक है, फिर ये मेन्यू बार आ गई, ये टैब्स बटन आ गई है, सारे टैब्स आ गए। ठीक है, उसके बाद ये वर्क स्पेस हो गई, ये लेआउट्स हो गए, ये कमांड लाइन हो गई, ये व्यू क्यूब हो गया। ठीक है, इसके बाद ये स्टेटस बार हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद ड्राइंग बनाने के तरीके बताऊंगा। और ये मेरा आज का पहला लेक्चर था, ये जो कि ऑटोकैड यूज़र इंटरफेस के बारे में था। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपके पास कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया,
तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।